हेलो दोस्तों, आज का हमारा व्यवहारिक मुद्दा है कि महिलाएं घूंघट क्यों करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों। पहला कारण है भौगोलिक कारण। इसका जुड़ाव हम मध्य एशिया जैसे कि सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन जैसे क्षेत्रों से देखते हैं, क्योंकि यहाँ का जलवायु सामान्यतः शुष्क, गर्म और धूल भरी आंधियाँ चलती थीं, जिससे बचने के लिए महिलाएं और पुरुष दोनों अपने सिर को ढक के चलते थे, और वही प्रक्रिया आज हमारे समाज में एक परंपरा बन गई है। दूसरा कारण है राजनीतिक। इस संदर्भ में जब देखते हैं तो मध्य एशिया जैसे कि तुर्क और मंगोल जैसे शासक भारत पे आक्रमण करते और वे भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करते, तो यहाँ तक तो उचित था, लेकिन वे कुछ महिलाओं को हे दृष्टि और उनके साथ कुव्यवहार करते, जिससे बचने के लिए महिलाएं अपने सिर को और अपने चेहरे को ढक के चलती, और यही दर्द आगे चलकर एक प्रथा बन गया जो हमारे समाज में पर्दा प्रथा के रूप में बन के आया, अर्थात घूंघट महिलाओं के लिए एक सम्मान बन गया। तीसरा कारण जो कि अक्सर चर्चा में नहीं रहता, किंतु यह सत्य है कि जो माना जाता है उसे जानना आवश्यक है। पहले महिलाओं की शादी अल्पायु में ही की जाती थी, और बेटे की आयु और उसके माता पिता की आयु तथा उसके भाई की आयु सामान्यतः 4 से 5 वर्षों के अंतर होता था, जिससे महिलाएं अपने को यह असहज महसूस करती थीं, और कुछ बायोलॉजिकल चेंजेज के चलते वे उनके सामने आने से कतराती थी, जिसके चलते वे अपने को पर्दा प्रथा अर्थात घूंघट में रखती थी, और यही प्रक्रिया आगे चलते हमारे लिए एक सम्मान बन गया, अर्थात महिलाओं के लिए एक व्यवहार बन गया। इसलिए हम यह देखते हैं कि भारतीय समाज में पर्दा प्रथा एक दर्द से शुरू होके एक सम्मान के सूचक पे ख़त्म हो गया। आज भारतीय समाज में यह देखा जाता है कि जो महिलाएं पर्दा प्रथा नहीं करती, अर्थात घूंघट में नहीं रहती, उन्हें यह माना जाता है कि उनके पास नैतिक मूल्यों की कमी है। किंतु ऐसा हम नहीं मानते हैं कि महिलाएं अगर घूंघट में नहीं हैं तो उनके पास नैतिक मूल्यों की कमी है, लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए कि बड़ों का सम्मान करना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए आप ये मत भूलिए कि जो आज आपके लिए दर्द है वही कल आपके लिए सम्मान बन के उभरेगा। इसलिए हम इन्हीं अंतिम निष्कर्षों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं, और यह कहते हैं कि बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारिए कि महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।